हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम एकांकी का स्वरूप, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा और ये 12वीं में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे तैयार कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक अंक वाली संक्षिप्त नाटक युक्त को एकांकी कहा जाता है, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। किसी जीवंत परिस्थिति को पात्रों और घटना के माध्यम से कौतूहलपूर्ण ढंग से उपस्थित करना ही एकांकी का मुख्य लक्ष्य होता है। इसमें जीवन का असंख्य रूप ही प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी लघुकाय होते हुए भी अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है। इसके लिए एक मार्मिक घटना एवं भाव एवं चरित्र एवं विचार अथवा जीवन का एक पक्ष ही परिपार्थ है। इस संक्षिप्त नाटक वस्तु को एकांकी इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसमें प्रभावविन्ति की सृष्टि होती है तथा एकांकी के सभी तत्व इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनका प्रभाव किसी एक बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाता है। एक विशेष सीमा तक पाठ अपनी कल्पना के सहारे दृश्यों के मानसिक चित्र में रमते हुए एकांकी का आस्वादन करने में समर्थ रहता है। यदि एकांकी को विशेष नाट्य भेद माना जाए तो प्राचीन संस्कृति साहित्य के अनेक पुराने भेद एकांकी कहे जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज का एकांकी अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले पर आधारित है। उसकी रचना पद्धति पर यूरोपियन नाट्य कला का अत्यधिक प्रभाव है। अतः एकांकी उसी प्रकार एवं अंक वाले रूपक अथवा उपरूपक की अपेक्षा वन एक्ट प्ले के अधिक स्त्रीकट है। जिस प्रकार आज की कहानी प्राचीन संस्कृति कथा से अधिक यूरोपीय की शॉर्ट स्टोरी के निकट है। एकांकी का जो आधुनिकतम रूप आज हमारे सामने है, उसका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में ही हो चुका था। भारतीय संस्कृति नाट्य शास्त्र से प्रभावित इस युग के भक्तिपरक पौराणिक ऐतिहासिक राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकांकी प्रयोग की दृष्टि से अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भावी एकांकी के विकास की व्यापक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ है। आज के एकांकियों के स्वरूप पर दृष्टिपात करें तो उसमें पर्य युग की नई उठाओ वर्जनाओं और विडंबनाओं की अभिव्यक्ति के रूप विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है। उपन्यास और कहानी की भांति नाटक और एकांकी केवल परिमाणी की लघुता या विस्तार के कारण ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक कारणों से भी भिन्न रखते हैं। मुख्य रूप से इनके दो प्रकार के अंतर हैं। आंतरिक अंतर मुख्य रूप से एकांकी दृश्य काव्य है, पर आज के व्यस्त युग के में अन्य साहित्यिक विधाओं की भांति एकांकी दृश्य ही नहीं पाठ्य भी होते हैं, जिनका रस पढ़कर भी प्राप्त किया जा सकता है। एकांकी में पूरा आनंद तभी प्राप्त होता है जब उसमें रंगमंच पर अभिनीति होते हुए देखा जाए। पाठक उसका अभिनेता होता है और दर्शक भी एकांकी के पाठक को अपने कल्पना से घटनास्थल को साकार करना पड़ता है, अर्थात वह अपने मस्तिष्क में रंगमंच की कल्पना कर लेता है। एकांकी जीवन की एक ही मूल संवेदना की ऐसी झलक प्रस्तुत करता है, जिनमें एक एकांक के कुछ दृश्यों, कुछ पात्रों और कुछ कठिनाइयों के मध्य से अनेक विराट और व्यापक रूप की झांकी मिल जाए। संवेदना से तात्पर्य उस मर्म बिंदु से है जिसे उद्घाटित करना लेखक को अभिष्ट होता है। एक ही विशिष्ट संवेदना का सजीव और प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करना ही एकांकीकार का उद्देश्य है, जिसके लिए वह कथा वस्तु चरित्र और संवेदना आदि की रोमांचक मर्मिक और चुटीली योजना करता है। आगे चलते हैं।
यद्यपि नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य काव्य के भेद हैं। दोनों में कथावस्तु, पात्र और संवेदना आदि की योजना होती है। दोनों में अभिनय तत्व का पूरा निर्वाह अपेक्षित है, फिर भी दोनों में कुछ आंतरिक भेद उपस्थित रहते हैं। वहरंगी अंतर। नाटक और एकांकी में भिन्नता के संबंध में हम देखते हैं कि उपन्यास और नाटक में एक साथ अनेक संदेशों, प्रभावों और समस्याओं का निर्वाह संभव है, लेकिन एकांकी में केवल एक ही विशिष्ट संदेश, प्रभाव और समस्या की झलक दिखाई देती है। इस मौलिक अंतर को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि मात्र एक छोटा नाटक एकांकी नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक बड़े एकांकी को नाटक कहना समीचीन नहीं है, एकांकी में संक्षिप्त एवं एक ही कथावस्तु होती है। प्रासंगिक कथावस्तु के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है, जबकि नाटक में लंबी कथावस्तु होती है जिसके आधिकारिक और प्रासंगिक कथावस्तु साथ साथ चलती है। नाटकों की आर्थिक प्रकृतियों, कार्यावस्थाओं और संधियों की योजनाओं के लिए भी एकांकी में कोई स्थान नहीं है। एकांकी में एक अंक होता है, पर नाटक में 5 से 10 अंक तक होते हैं। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। नाटक में अनेक पात्र होते हैं जो प्रमुख पात्र के चरित्र विकास में सहायक होते हैं। आकार और उद्देश्य में कहानी के बहुत निकट होते हुए भी एकांकी की यह भिन्नता स्पष्ट है कि कहानीकार को घटना, पात्र, वातावरण और समस्याओं के संवेद में अपनी ओर से कहने का पर्याप्त अवसर रहता है, लेकिन एकांकीकार को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। उसे केवल संवादों के सहारे घटना चक्र, चरित्र विकास, अंतर्निहित संदेश, उद्देश्य आदि का सारा स्वरूप प्रत्यक्ष करना पड़ता है। केवल कहीं कहीं संक्षिप्त रंगमंच निर्देशों के माध्यम से वह अभिनय का संकेत कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कहानीकार की अपेक्षा एकांकीकार का शिल्प निर्वाह अधिक दक्षता का कार्य है। इस प्रकार एकांकी और नाटक में पर्याप्त भिन्नता है। ठीक है। और एकांकी के तत्व, इसका पार्ट अलग आएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।